आज का जो मुद्दा होने वाला है वो क्या है, पुरानी पेंशन योजना के लेकर अगर हम बात करते हैं तो इसी प्रकार की मेरी डिबेट होने वाली है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इस जो है वीडियो को क्लिक किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। क्योंकि मेरी हमेशा जो वीडियो बनती हैं, जो भी मेरे भाई पहले आ चुके हैं चैनल पर वो जानते भी होंगे कि जो है मैं किस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। केवल आप लोगों के लिए ईपीएफओ की वीडियो बनाता हूँ। जो भी नई अपडेट किसी भी प्रकार की ईपीएफओ से रिलेटेड हो या फिर पेंशन धारक से रिलेटेड हो, मैं हमेशा इसी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा मुद्दा होने वाला है वो क्या होने वाला है, मैं हमेशा ऐसी ही डिबेट उठाता हूँ जो बिल्कुल आपके काम की होती है। तो ऐसा क्या हुआ जो एक मैं आपके साथ एक पुरानी जो है एक पुरानी कहूँगा मैं, क्योंकि जो आज के समय में आपने मुद्दा उठाया है नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए, उसको सुनने के लिए सरकार को तो कोई तैयार है नहीं। जगह जगह आप देख भी पा रहे होंगे इस समय पर कि आप जितनी भी आवाज़ उठा पा रहे हो आज अपनी खुद से, तो केवल आप लोगों के साथ में जो पार्टियां लगी हुई हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो पार्टियां आपके साथ गलत हैं, लेकिन ये जो समय चल रहा है चुनावी समीकरण को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इस समय पर आकर सभी लोग जो हैं अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने अभी पिछले वाली डिबेट में भी शायद बताया था कि भाई जो आप लोगों ने जितना धरना प्रदर्शन किया उसके अकॉर्डिंग आपको फल बिल्कुल नहीं मिला है अब तक। सरकारें वादा तो सभी करती हैं लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे टाल देती हैं। 2004 से लेकर अब तक जितनी भी पार्टियां आपके साथ जुड़ी हैं या जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं किसी भी प्रकार से कि हम जो है आपकी पुरानी पेंशन योजना को लागू करवा देंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल अपनी राजनीतिक पार्टियां को मजबूत किया है। और आप देख भी पा रहे होंगे जो भी अब भी अगर आपके साथ कोई पार्टी लगने को तैयार है, मैंने बताया भी था आपको और आप न्यूज़ में देखते भी होंगे, मेरा क्या बताना, न्यूज़ में आप देखते भी होंगे कि भाई जो है कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर भी दिया गया है। लेकिन मैंने अभी पिछली वाली एक डिबेट में बताया था अपनी कि भाई जो पुरानी पेंशन योजना को अगर हम एक देश में एक कानून के तहत, सबका संविधान एक संविधान के तहत चलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस हमारे एक देश भारत देश में पुरानी पेंशन योजना को अगर पूरे देश में लागू कर देंगे तो उसमें दिक्कत क्या है। अगर हम पुरानी पेंशन योजना को मानते हैं कि भाई हमारा जो पुरानी पेंशन का पूरा अधिकार है, इस समय पर जब हम रिटायर होते हैं तो हम किसी न किसी तरीके से मानते हैं कि भाई जो हमारा जो भविष्य है आने वाला, हमारा हुआ, हमारे बच्चों का हुआ, तो वो हमारा सिक्योर कैसे होगा। आपने नौकरी की है 50,000 रुपये से, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो उसका बेनिफिट भी तो आपको मिलना चाहिए। अगर आपको 50,000 की सैलरी आपने की है लास्ट सैलरी, और आपको आज के समय में जो पेंशन आपको मिल रही है, अगर कोई आपको 50,000 के बदले 3,000 रुपये दे तो आप उसे क्या जवाब देंगे। मेरी वीडियो में ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं कहना चाहता हूँ वीडियो में जाकर कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी जो हमेशा डिबेट उठती है और जो मेरी आवाज़ निकलती है वो केवल और केवल आप लोगों के लिए निकलती है। मेरा हमेशा से मकसद एक ही रहा है कि मैं किसी ना किसी तरीके से इस जो है संसार में जागरूकता फैलाने का काम करूं, और मेरा वीडियो भी बनाने का यही मकसद होता है। और आज जो मेरा मुद्दा होने वाला है वो क्या होने वाला है, जो स्टार्टिंग को वीडियो में समझ गया वो पूरी वीडियो को जरूर देखेगा। क्योंकि दोस्तों आज का जो समय है वो पुराना जो 2004 वाला सत्र, अगर मान के चलते हैं 2004 वाला जो सत्र है उसी से रिलेटेड है सारा का सारा। जो मुद्दा आज के समय में अभी भी उठा रहे हैं आप, वही मुद्दा जो दशकों से उठता आ रहा है। अगर हम 2013 की बात करते हैं, देखिए अगर हम अभी की बात करते हैं, लेटेस्ट 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो मुद्दा क्या बनता है। आज के समय में 4 राज्यों में लागू है पुरानी पेंशन योजना, लेकिन अगर हम पुरानी वाली बात मानते हैं तो केवल एक राज्य ने छोड़कर सभी ने नई पेंशन स्कीम को लागू किया था। तो वे पार्टियां आज क्यों तैयार है करने के लिए। सोचिए आप, अगर उस समय पर अगर कोई पार्टी आपके साथ नहीं थी तो आज वे पार्टियां आपके साथ हैं, पुरानी पेंशन योजना को लेकर मानते हैं।
उस समय पर तो उन सभी ने नई पेंशन को लागू किया था। तो ऐसा क्या अंतर हुआ जो एकदम से ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की नौबत आ गई भाई? चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज थोड़ा पिछली जो डिबिट है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप पुराना एक विश्वास लेकर चलते हैं कि जो हम अगर उसको जड़ से जान सके, क्योंकि पुराना भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आज की जो डिबेट चल रही है वो सब जानते होंगे। अगर हम पुराने सिरे से बात करते हैं या पुराना कोई चीज लेकर चलते हैं तो वो बिल्कुल फैक्ट के थ्रू होती है। तो इसी प्रकार का अगर हम बात करते हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस। अब एक जो मेरा मुद्दा है, अगर आपकी सैलरी 78,000 रुपये और आपको मैं 3693 रुपये की पेंशन प्रोवाइड करूं तो आपको कैसा लगेगा? या आपके मन में कैसा सवाल होगा? आपने आज नौकरी पूरी की है अपनी, 50,000 की आपकी पेंशन है, आपको सैलरी पेंशन मिल रही है 1,000 रुपये। तो लेवल का अंतर देखिए, कहीं से कहीं तक भी अगर मैच होता हो तो भाई मेरी वीडियो में कमेंट्स कर देना। या जिस भी मेरे भाई को पुरानी पेंशन योजना के तहत आज भी पेंशन मिल रही हो, कृपया वो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। और जो ज्ञानी महात्मा है वो वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना। क्योंकि जो एक अपडेट अगर मैं आपके लिए दे पाया किसी भी प्रकार से, तो मैं समझता हूं कि मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हुआ। चलिए बात करते हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस। सैलरी थी 78,000, केवल 3693, और पुरानी पेंशन योजना पेंशन मिली उन लोगों को 3693 रुपये। जानिए पुरानी पेंशन और नई पेंशन में स्कीम में अंतर क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा मेन मुद्दा पता क्या है? सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है। अगर हम इस चीज के अंतर को जान पाए तो हम समझ सकते हैं कि अपनी जो वीडियो है उसे एक प्रकार से चली। उत्तर प्रदेश में करीब 13 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली को मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वचन दिया है। तो अब बहुजन समाज पार्टी भी, बीएसपी भी पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा करने लगी है। चलिए अब बात करते हैं, यूपी में 13 लाख कर्मचारी कर रहे हैं आंदोलन। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में एक चुनावी वादा साबित हो सकता है। यही पुरानी पेंशन की बहाली की समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का वचन दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं रही आज के समय में। उत्तर प्रदेश में करीब 13 लाख कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। 2004 से पहले सेवा में आए अफसर और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन 2004-05 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम बनाई गई। ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस में क्या अंतर है? आसान भाषा में शब्दों में समझाएंगे आपको। आसान भाषा में समझ सकते हैं क्या अंतर है। अब मैं एक चीज का उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अगर आपने 2001 जो मेरे मित्र हैं उन्होंने अपनी जो है एक पत्र में मुझे लिखकर भेजा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, नौकरी उन्होंने की है 2006 में बतौर स्टाफ नर्स, और 2002 में वैकेंसी आई और 2006 में उनकी तैनाती मथुरा जिला अस्पताल में की गई। जनवरी 2020 को उनका रिटायरमेंट हो चुका है। रिटायरमेंट के वक्त उनकी तनख्वाह 78,000 रुपये थी। अब उनको पेंशन के नाम पर मात्र 3693 रुपये मिलते हैं। बताइए, अगर इतना 4300 रुपये अगर आपको पेंशन मिले तो कैसा लगेगा? चलिए इसमें थोड़ी सी बात और करते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होती है तो उन्हें तकरीबन 39,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू होने के बाद जिंदगी की तरह जीने लगेंगे। अभी तक मैंने जितना सुना और समझा है वह यह समझा है कि ओपीएस लागू करना असंभव नहीं है, सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। अब बात करते हैं विजय कुमार बंधु। विजय कुमार बंधु ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2004 के बाद 13 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है जो नई पेंशन स्कीम पर काम कर रहे हैं। इसमें किसी को 1100 तो किसी को 5,000 रुपए मिल रहे हैं पेंशन के तौर पर, जबकि पुरानी पेंशन में अंतिम तनख्वाह का 50% आपका पूरा अधिकार बनता है। दोस्तों, ये जो मेरी डिबेट हुई है किसी भी प्रकार से आप मान सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था छोटी से छोटी अगर हम इकाई जोड़कर आज के समय में चलेंगे
तो उसका बेनिफिट हमें आगे चलकर समय में जरूर मिलेगा। कुछ लोगों की वजह से, जो हम मान सकते हैं कि कुछ पार्टियों की वजह से या कुछ लोगों की वजह से, मैं सभी को नहीं कहता, जो हमारा मेन मकसद है वो कहीं ना कहीं अगर छूट जाए तो कैसा लगेगा। तो यही आज के समय में मुद्दा उठा हुआ है। हर पार्टियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं कि जो है हम पुरानी पेंशन योजना को लागू कर देंगे। मुझे केवल आप इस वीडियो में एक कमेंट्स करना कि जिस समय पर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया उस समय पर किसकी सरकार थी, जिस समय पर यह लागू हुई, और जब जिस समय ये बंद हुई उस समय पर किसकी सरकार थी। केवल मेरा यही टॉपिक है और यही मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो वीडियो में कमेंट्स कर देना, वरना यस और नो ये कमेंट्स कर देना। और मैंने कहा था कि ज्ञानी महात्मा भी जरूर कमेंट्स करेंगे, तो भाई आप भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।